अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं जो धरना किया गया है कश्मीर और कंदकोट के लोगों की जानिब से, उस मौके पर मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले वहाँ यहाँ के एरिया के MNAs जो मुंतखब किए गए हैं वो आए थे। उन्होंने वादे किए और उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे आने के बाद अब काइंडली चले जाइए। और हम लोगों ने बात की है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। तो जो वादा किया गया है, क्या खुशखबरी मिल सकती है? मेरे साथ इस वक्त कश्मीर के एक जर्नलिस्ट है, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह साहब, अभी आपके एरिया के MNA आए थे और वो वादा करके गए हैं कि हम लोग बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो एक्साइटेड हैं उस खुशखबरी को सुनने के लिए? देखिए, जज्बी तौर पर हमें एहतजाज में कुछ कामयाबियाँ मिली हैं। क्यों मिली हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद की जो मीडिया है, जो उन्होंने हमें बहुत ही कवरेज दी। PTI के लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर आकर इजहार हमदर्दी की। नून लीग के और जमीयत उलमा इस्लाम के, जमात इस्लामी के और यहाँ के मकामी लोगों ने जो हमें इज़्ज़त बख्शी, वो हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें, इन लोगों से हम वहाँ से मायूस होकर आए हैं। अभी भी आप देख रहे, मैंने उनके यही सवाल किया कि आप लोगों से हम मायूस होकर आए हैं, आप लोगों के ऊपर हम कैसे भरोसा करें। लेकिन देखिए, वो यकीन दहानी तो करवा रहे हैं। ऊपर मुहर्रम भी आ रहा है। मुहर्रम के हवाले से मैं भी हम इस एहतजाज को कैंसिल करें। जज्वी तौर पर अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम दोबारा यहाँ पर जो है आके प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। लेकिन दूसरी बात ये कि इन पर हमारा कोई यकीन नहीं है। फिर से हम मोहसिन नकवी साहब से, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि इन लोगों से हम मायूस होके आ रहे हैं। ये लोग खुद वहाँ के सहूलतकार हैं। इन लोगों की आशीर्वाद से ही वहाँ पर डाकू राज और कबायली झगड़े जो है ना, बहुत ही जोर से जारी है। वहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद में अगवा बराए तावान, कत्ल व गारत, कबायली झगड़े, छोटे मासूम बच्चों को जो है ना जिनसी हिरासा और उनको अगवा करके वहाँ पर जो है ना उनसे जिनसी ज्यादती की जाती है। तो उस हवाले से हम तंग होकर इस्लामाबाद का रुख हमने कर लिया है। ये एहतजाज में हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि कश्मीर की आवाम क्या अब बाशऊर हो चुकी है? क्योंकि तादाद जो मैं लोगों की देख रहा हूँ वो इतनी नहीं है कि इन पर डोमिनेंट हो सके। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर एहसास की, तो MNAs को, वहाँ के MPs को, हुक्मरानों को ये एहसास हो जाए कि यार जो जिम्मेदारी वहाँ पर सिंध हुकूमत की थी, जो उनको निभानी चाहिए थी, जो मसला हमें घर में बैठकर ख़त्म करना चाहिए था, ये लोग हमारे इस्लामाबाद में आ गए, किसी और से मदद मांग रहे हैं, तो शायद इसको बुनियाद बनाकर देखो कुछ करें। हाँ, इस हवाले से ये लोग आए, ये सिर्फ उम्मीद है, बाकी और कोई भी चीज़ उम्मीद है। लेकिन फिर भी हमें इन पर कोई यकीन नहीं है। अगली मरतबा अगर आप कहते हैं कि हमें मुहर्रम की वजह से ये धरना खत्म करना पड़े, तो अगर अगली मरतबा आप आएंगे तो मजीद स्ट्रेंथन होके आएंगे, मजीद ताकत के साथ आएंगे, मजीद लोगों के साथ आएंगे? हाँ, मजीद लोगों के साथ आएंगे और जो हमारा अब आगे का लायामन होगा इससे ज़्यादा मजबूत होगा। और हमें ये भी यकीन है कि यहाँ के लोगों को पहले तो पता नहीं था वहाँ के हालात का। अब यहाँ पर आके हमने उनको सारी सिचुएशन बताई है, A to Z उनको हर चीज़ बताई है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद के बागयूर गैरतमंद लोग हमारा साथ देंगे इस प्रोटेस्ट में। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंध मुहब्बे वतन हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ भी तरक्याती काम नहीं चाहिए, हमें जीने का हक दो, हमारे बच्चों को जो है ना जीने का हक दो, ताकि हमारे बच्चे खौफ से निकल कर बआसानी सांस ले सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और पर हम देखते हैं कि लोग अपने हक के लिए, रोड रास्तों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाकर एहतजाज करते हैं और अपना धरना देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जो बहुत ही एक बुनियादी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरत है इंसान की नीड, वो है अमन, वो है सिक्योरिटी। और कश्मीर के लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं इस्लामाबाद में, तो आप देख सकते हैं कि मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं। तो ये यहाँ पर मौसम को एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, ये कोई यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए नहीं आए हैं। ये अपने कारोबार छोड़ कर आए हैं, ये अपने नौकरियां छोड़ कर आए हैं, ये अपने बच्चों को घरों में अकेला छोड़ कर आए हैं। ये इस गर्मी में, तपती गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आए हैं। इन्होंने रात को और परसों रात को जो यहाँ पर शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं उनको बर्दाश्त किया, उनको फेस किया है। इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वहाँ के लोग, कश्मीर के और कंदकोट के लोग कितने परेशान हैं, कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। रात को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आप उस मेडिकल इमरजेंसी को हॉस्पिटल तक नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि उस एरिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि सिक्योरली आप जाएं
वहां पर आपका ट्रीटमेंट हो जाए, वहां से आपको सखर जाना पड़ता है, रहीम यार खान जाना पड़ता है, सादिकाबाद जाना पड़ता है। ये वो एरियाज हैं जो वहां पर सराउंडिंग्स में एक 60-60, 70-70, 80-80 किलोमीटर की 150-150 किलोमीटर के फासले पर हैं। लेकिन उनको ये भी उस वक्त खौफ होता है कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करेंगे तो इस दौरान हमारे साथ कोई वाकया पेश आ सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है, हमें अगवा किया जा सकता है। इस वक्त जो ये प्रोटेस्टर्स यहाँ पर हैं और इनको वहाँ के MNAs और MPs ये वादे कर रहे हैं कि हमने आपके लिए बात कर ली है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुना दी जाएगी, तो उस वक्त भी खबरें आ रही है कि वहां पर अगवा का एक और केस हो गया है और किसी और को भी अगवा कर लिया गया है। हम फख्र महसूस करते हैं कि इजराइल के साथ हम लड़ने की ताकत रखते हैं, लड़ने की हिम्मत रखते हैं। फ़लस्तीनियों को हम लोग प्रोटेक्ट करने के वादे करते हैं और अपने लोगों से डिमांड करते हैं। इंडिया का हम दावा करते हैं कि वो हमसे घबराता है, वो लरसता है, उसकी टांगें कांपती हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर, अपने शहरों के अंदर हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम है।